कैमरा इधर घुमाइएगा। अब तक की ये सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए। वो महिला अपने हाथ में नन्हे से बच्चे को पा करके उफनते नाले को पार कर रही है। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा भी है, छाता लिए पार हो रहा है ये भी, और दो महिलाएं हैं। दूरी कितनी है? दूरी 5 किलोमीटर। और इन 5 किलोमीटर के सफर में बच्चे पैदल ही जाते हैं वहां तक? पैदल ही जाते हैं। और कि यहाँ पर ये बच्चे ये बरसात के मौसम में, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन बरसात के मौसम में ये 5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और कोंडे में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि डर यही रहता है शाम तक बच्चे वापस आएंगे, आज बारिश होगा, नालों में उफान होगा तो बच्चे कैसे पार करेंगे। यहाँ मतलब आप राशन पानी के लिए भी कोंडे पर ही आश्रित हैं? जी जी, वहीं से आप राशन लाते हैं? जी हाँ। तो ये तो बरसात का मौसम है भैया, ये बच्चे तो उफनती नालों को पार कर रहे हैं, आप राशन के लिए कैसे करते हैं? आप भी इसी नाले को पार करते हैं? जी, इसी नाले को पार करके लाते हैं। भूपेश बघेल की वहाँ चुनाव, उन्होंने क्या कहा? वो चुनावी सभा था, उस समय हमको भूपेश बघेल से मिलने नहीं दिया गया। ये भाई वही बता रहे हैं कि जिस दिन इनके गांव में नदी नाले उफान पर रहते हैं उस दिन ये स्कूल नहीं जाते। इनकी समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है साहब, स्कूली बच्चे तक बोल रहे हैं। आप इनकी संवेदनाओं को सुनने का प्रयास कीजिए कि इनके लिए इनके परीक्षा तक कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्या उसी परीक्षा को कैंसिल करने के बजाय पुल और सड़कों को नहीं बनाया जा सकता? कि इन्हीं रास्तों से यदि आपको कभी हॉस्पिटल जाना हो, या कभी ऐसे कंडीशन बने होंगे कि कोई गर्भवती महिला को आपको हॉस्पिटल ले जाना हो, कोई आपातकालीन स्थिति में आपको एम्बुलेंस चाहिए थी होगी, तब आप क्या करते हैं? और उस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अब पैदल लेके जा रहे हैं या तो खाट में उठा कर ले जाते हैं रोड तक, वहाँ से फिर कोई व्यवस्था करके हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। कोई महिला को प्रवास कराना है, कुछ भी कराना है तो। अरे बेटी पढ़ेगी भी बढ़ेगी भी, पहले आप एक पुल तो बनाइए, एक सड़क तो बनाइए। इन बच्चों की संवेदनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए साहब। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीर नहीं, बल्कि ये बस्तर के गांव की हकीकत है, जिसका पूरा सच मैं आज आप सबके सामने रखने आया हूं। यहां केवल सड़क और पुल की समस्या नहीं है, बल्कि यहां पर बच्चों की शिक्षा, ग्रामीणों की सुरक्षा और फिर सरकार की व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, मैं प्रवीण कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं आपका बस्तर एक्सप्रेस में। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला उत्तर बस्तर कांकेर के दुर्गू कोंदल विकास खंड के कोंडे पंचायत के आश्रित ग्राम सुभानी खेड़ गांव में, और यहां पर विकास की सड़क समाप्त होते ही ग्रामीणों के लिए समस्याएं शुरू हो जाती है। इस वक्त आज हमारे बस्तर एक्सप्रेस की टीम भी यहां पर मौजूद है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस गांव के यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में, ये बच्चे उफनती नालों को पार करते हुए स्कूल जा रहे थे, सभी मौजूद हैं। और इनकी समस्याएं हम आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि इनकी समस्याएं क्या क्या कहें। सबसे पहले भी आप अपना नाम बता दीजिएगा। नाम सुरजूराम हुर्रा, ग्राम सुभानी खेड़े गांव का हूं मैं। अच्छा, आप अपनी समस्याएं बताइए, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं? विकासखंड दुर्गू कोंदल, ग्राम पंचायत कोंडे के आश्रित ग्राम सुभानी खेड़े गांव की समस्या। हमारे छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 छोटे बड़े नाला को पार करके स्कूल जाते। यहाँ बच्चों के लिए बहुत समस्या है। बच्चों हमेशा अपने जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते हैं। हम कई बार शासन प्रशासन को आवेदन दिए, निवेदन किए, लेकिन आज तक कोई हमारे शासन प्रशासन सुनी नहीं। हम यहाँ अपने बच्चों के लिए बहुत कई बार कलेक्टर, विधायक और हमारे जो जिला प्रशासन के नेता हैं उन लोगों को हम सभी से अवगत किए, निवेदन किए, लेकिन आज तक कोई हमारे बातों पर निर्भर नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी मतलब शासन और प्रशासन ने कभी नहीं सुनी है, आप यही कहना चाहते हैं? ये बताइए, ये तो आपकी समस्याएं हैं, मैं और आप लोग से और भी चर्चाएं करूंगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो उफनती नालों को जो पार कर रहे थे यहाँ इस गांव में, ये बच्चे कहां पर स्कूल जाते हैं बताइए, और कितने किलोमीटर का सफर तय करते हैं? यहाँ से सुभानी खेड़े गांव से कोंडे पूर्व माध्यमिक शाला हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे। दूरी कितनी है? दूरी
5 किलोमीटर। और इन 5 किलोमीटर के सफर में बच्चे पैदल ही जाते हैं वहां तक? पैदल ही जाते हैं। और ये बताइए कि इन 5 किलोमीटर के सफर में ऐसे नाले और नदी कितने सारे हैं? 5 से 7 छोटे बड़े नाले हैं। यहाँ बहुत नदी पार करना पड़ रहा है हमारे बच्चों को रोजमर्रा अपने शिक्षा देने के लिए स्कूल कोंडे में जाना पड़ रहा है। आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बच्चे ये बरसात के मौसम में, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन बरसात के मौसम में ये 5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और कोंडे में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका स्कूल है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है साथियों, क्योंकि ये बच्चे पैदल जाते हैं, उफनती नालों को भी पार करते हैं। आप ये बच्चों के आप ही परिवार वाले होंगे, गाँव वाले ही होंगे, तो आप बच्चों के कुछ लगते हैं क्या आप? जी, मेरे भतीजी भी जा रही है स्कूल, और हमारी यहाँ जो अच्छा, मुझे आप ये बताइए सबसे पहले, ये आप बच्चे आपके ही परिवार के ही हैं, गांव के ही हैं, जी। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि ये बच्चे कभी नालों में, उफनते नालों में बह करके अपनी जान जोखिम में डाल करके कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर सकते हैं? हम हमेशा हमारे यहाँ हमें डर लगता है। जिस समय बारिश जैसे चालू होता है, वैसे जब स्कूल चालू होता है, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हमारा डर यही रहता है शाम तक बच्चे वापस आएंगे, आज बारिश होगा, नालों में उफान होगा तो बच्चे कैसे पार करेंगे, ये हमेशा डर रहता है। और हम समस्त ग्रामवासी 2023 से लगातार हम सड़क की मांग करते आ रहे हैं। कई बार कलेक्टर जाके आवेदन दिए हैं। कलेक्टर जो पूर्व में यहाँ जो पदस्थ कलेक्टर था, उससे कई बार हम लोग 2-3 बार उनसे स्पष्ट आमने सामने बात भी किए हैं रोड के संबंध में, लेकिन वो कलेक्टर साहब भी आश्वासन ही दिए और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपकी समस्याएं नहीं सुनी गई? हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। और यहाँ जैसे स्कूली बच्चे, तो वो मेन समस्या है स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए। यहाँ से हमारा ग्राम पंचायत कुंडे है, कुंडे के आश्रित ग्राम सुभानी खेड़े गांव है। यहाँ की राशन पानी के लिए ले जाना लाना भारी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। यहाँ मतलब आप राशन पानी के लिए भी कोंडे पर ही आश्रित हैं? जी जी, वहीं से आप राशन लाते हैं? जी हाँ। तो ये तो बरसात का मौसम है भैया, ये बच्चे तो उफनती नालों को पार कर रहे हैं, आप राशन के लिए कैसे करते हैं? आप भी इसी नाले को पार करते हैं? जी, इसी नाले को पार करके लाते हैं राशन। और ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? ये सिलसिला लगभग रमन सरकार से चल रहा है। ये जो मांग कर रहे हैं वो, जिस समय रमन शासन था यहाँ, उसके बाद कांग्रेस की शासन आई, उसमें भी हम जिस समय कोड़े कुरसे में चुनावी सभा चल रहा था, वहाँ भी जाके हम लोग आवेदन निवेदन किए थे। किनके पास चुनावी सभा में आपने आवेदन निवेदन किया है? भूपेश बघेल की वहाँ चुनाव। उन्होंने क्या कहा? वो चुनावी सभा था, उस समय हमको भूपेश बघेल से मिलने नहीं दिया गया। जो बीजापुर की विधायक था विक्रम मंडवी करके, अच्छा। उसके हाथों में हम लेटर थमा दिए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी कोई आश्वासन, लेटर लिया गया, तुम्हारा काम तुम्हारा जो भी कार्रवाई होगा उसको हम करेंगे कार्रवाई, और तुम्हारी मांग पूरी होगा, ऐसा करके आश्वासन दिया था। अच्छा, मैं आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगा भैया, यहाँ पर बच्चे हैं, मैं उनसे एक बार बात करने का प्रयास करता हूँ। आइए, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, आप कैमरा घुमाएंगे। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो ये बच्चे नहीं बल्कि कल के भविष्य हैं, मैं इनसे जुड़ना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम दीपक कुमार सलाम है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और मैं सुभानी खेड़े गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपनी समस्या के लिए कभी अपने गुरुजियों को बताया है जी, या फिर आपने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से, किसी मंत्री विधायक जो भी नेता है, आपने कभी इनकी कोई शिकायत की है बच्चों ने? नहीं, ये शिक्षकों से तो मैं बोला है कि सर आज हम बारिश हुआ है तो हम लोग स्कूल नहीं आएंगे करके बोला। फिर शिक्षक ने बोला कि हाँ आज के लिए मत आओ। फिर अच्छा, मतलब ये भाई ये बता रहे हैं कि जिस दिन नदी और नालों में उफान होती है उस दिन स्कूल आप लोग के लिए बंद रहता है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? जी जी, ये भाई वही बता रहे हैं कि जिस दिन इनके गांव में नदी नाले उफान पर रहते हैं उस दिन ये स्कूल नहीं जाते। लेकिन एक सवाल और है भाई मेरे जहन में, आप ये बताइए, इसी नदी नाले जब उफान पर रहते हैं तब आप परीक्षा का जब समय रहता होगा तो क्या आपकी पेपर भी कैंसिल हो जाती है? जी जी, हो जाता है। एक बार हुआ था मेरा विषय। देख सकते हैं, ये पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ से बता रहे हैं
इनकी समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है साहब, स्कूली बच्चे तक बोल रहे हैं। आप इनकी संवेदनाओं को सुनने का प्रयास कीजिए कि इनके लिए इनके परीक्षा तक कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्या उसी परीक्षा को कैंसिल करने के बजाय पुल और सड़कों को नहीं बनाया जा सकता? एक सीधा सवाल है। और इन बच्चों के बीच एक माताश्री, एक अम्मा जी भी यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ आप पास लाइएगा कैमरा। और ये झोला रख करके कहीं जा रही हैं, मुझे लगता है इकलौती यहाँ पर अम्मा है। अम्मा, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नको भाई। नक्को बाई ओ। यहीं की निवासी हैं। ओ। झोला पकड़ के कहाँ जा रही हैं अभी आप? चावल बा। कहाँ चावल बा? अम्मा बता रही हैं कि चावल लेने कोंडे जा रही हैं। कुछ ही देर पहले हमने बात किया था यहाँ के ग्रामीणों से, उन्होंने बताया कि न सिर्फ यहाँ को बच्चों को समस्याएं हैं बल्कि ग्रामीणों को भी समस्याएं हैं। राशन पानी भी इनका कोंडे से ही चलता है। लेकिन 5-7 ऐसे बड़े बड़े नदी नाले रहेंगे, हम विकसित भारत का सपना देखते हैं साहब यहाँ। और ये सपना कैसे साकार हो पाएगा जरा आप सोच करके देखिए। कोई अंदरूनी इलाका नहीं है एकदम ज्यादा, ये दुर्गू कोंडल विकासखंड की बात है। कोंडे पंचायत का गांव है जहां पर 5-7 बड़े बड़े नाले हैं जो बिल्कुल अब तक नहीं बने। इससे केवल ग्रामीण ही प्रभावित नहीं है भैया, इनसे प्रभावित हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। लेकिन एक और सवाल हम लेकर के ग्रामीणों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। ये हमारा अगला सवाल रहेगा भी आपसे। अब तक हमने राशन पानी की बात की, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की। ये बताइए, मुझे नहीं लगता कि जिन रास्तों में आप चल नहीं पा रहे उन रास्तों में कभी एम्बुलेंस आई होगी। तो ये बताइए मुझे आप कि इन्हीं रास्तों से यदि आपको कभी हॉस्पिटल जाना हो या कभी ऐसे कंडीशन बने होंगे कि कोई गर्भवती महिला को आपको हॉस्पिटल ले जाना हो, कोई आपातकालीन स्थिति में आपको एम्बुलेंस चाहिए थी होगी, तब आप क्या करते हैं? कैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं? सर, जैसे कोई गर्भवती महिला या कोई और अगला कोई मरीज होता है, परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रहा है, ना कुछ भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ धरातल पर दिखता भी है। और उस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अब पैदल लेके जा रहे हैं या तो खाट में उठा कर ले जाते हैं रोड तक, वहाँ से फिर कोई व्यवस्था करके हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। कोई महिला को प्रवास कराना है, कुछ भी कराना है तो। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। कैमरा इधर घुमाइएगा। अब तक की ये सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए। वो महिला अपने हाथ में नन्हे से बच्चे को पा करके उफनते नाले को पार कर रही है। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा भी है, छाता लिए पार हो रहा है ये भी। और 2 महिलाएं हैं। दीदी, आप अपना नाम बताएंगी? रहता बाई हुर्रा। कहाँ जा रही हैं आप? खोंडे। कोंडे जा रही हैं? अपनी किसी काम से जा रही होंगी। राशन लेने आप लोग जा रही हैं। क्या नाम है आपका दीदी? सुखबती हुर्रा। ऐसने राशन ले ला जाता कोंडे में। अच्छा। ऐसने नंदिया पार हो के पूरा नंदी रहते नहीं। ये बताओ, ये बच्चे को आप घर में क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या रोएगा ये बच्चा? इधर कैमरे में आप देखिए, इधर ये बच्चा रो देगा, इसलिए आप इसको भी ले जाती हैं। यहाँ केवल एक जान नहीं साहब, बल्कि 2-2 जाने अपनी खुद की जान को जोखिमों में डाल करके ऐसे एक नहीं बल्कि 5-7 आगे नालों को, नदियों को पार करके कोंडे जाएंगे और राशन लेने जाएंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से अब मैं अपना सवाल पूछता हूं साहब, ये जो आपने तस्वीरें देखी है, जो आपने यहाँ पर समस्याएं सुनी है, ये समस्या है हमारे भारत देश की, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये उसी देश की तस्वीर है जहां से हमने कुछ ही दिनों पहले अपना 80वां आजादी का पर्व मनाया है। और आजादी के बाद भी आज तक इन्हें सड़क और पुल नहीं बन पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं, इससे अच्छा तो अंग्रेजों का गुलाम ही बनना ठीक था। आज अंग्रेजों के बनाए गए बहुत सारे पुल, भवन, स्कूल आज भी संचालित हो रहे हैं। लेकिन हमारे उस भारत में जहां डबल इंजन की सरकार है हमारे, तो यहां पर ये सरकार के द्वारा बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास है यहाँ पर, सबका साथ है, लेकिन विकास यहाँ पर धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये मैं कहता हूं, इन बच्चों के लिए भी कहूंगा, बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी, और ऐसे तमाम बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। अरे बेटी पढ़ेगी भी, बढ़ेगी भी, पहले आप एक पुल तो बनाइए, एक सड़क तो बनाइए। इन बच्चों की संवेदनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए साहब। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है। विधायक वो भी आदिवासी है, सांसद भी आदिवासी है, और देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। इसके बावजूद आज आदिवासी बाहुल्य इलाकों की आप सच्चाई देखिएगा कि आज ये अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है। ये क्या मांग कर रहे हैं बताइए? अपना बहुमूल्य वोट क्यों देते हैं नेताओं को? आपको याद होगा कि यही नेता
जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो इन जनता के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं, मुझे आप वोट दे दीजिए, मैं आपके लिए जितने भी सुविधाएं हैं सब बना दूंगा, रोड बना दूंगा, पानी दे दूंगा, फिर आप बड़े बड़े पुल पुलिया बना दूंगा। साहब झूठे वादे मत कीजिए, आप सच्चाई देखिए, मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूं। आज तरस रहे हैं अपनी समस्याओं के लिए। अब कहां गए वो बड़े बड़े नेता जो इनके पास आकर के हाथ गिड़गिड़ा करके वादा करते हैं कि हम विकास कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को, सभी को हाथ जोड़ के मैं भी निवेदन करता हूं कि इनकी समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है साहब, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप इनकी संवेदनाओं को समझिए, आप उदासीन मत होइए। हमने आजादी का 80वां पर्व मना लिया है, अब इन्हें इन समस्याओं से आजादी दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। और फिर इस हमारे बस्तर एक्सप्रेस की इस विशेष खबर के बाद क्या इनकी समस्याएं सुनी जाती है, प्रशासन की तरफ से क्या रवैया आता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वैसे कैमरे के पीछे मुकेश गावड़े के साथ मैं आपका साथी प्रवीण कुमार सिन्हा, बस्तर एक्सप्रेस से। धन्यवाद। निश्चित है, और मैं उस क्षेत्र की विधायक हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता है मेरे क्षेत्र में जितने भी पुल पुलिया है, रोड है, सड़क है, सभी को प्राथमिकता तौर पर उनको पूरा करना है। और अभी अभी आपके माध्यम से पता चला, वहाँ भी आपने गया था और उसको कवरेज किया, वाकई में बच्चे तकलीफ दे हैं और उस नदी पार करके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बहुत असुविधा हो रही है। और चूँकि किसी कारणवश वो पुल नहीं बन पाए हैं, और मैं अब चाहती हूँ कि अब जितने भी अंदर गांव के जितने भी पुल पुलिया हैं, निश्चित है आप देख सकते हैं धीरे धीरे उन सब कई पुलिया जो है सेंक्शन हो गया है और बनना भी चालू होने वाला है जैसे बरसात खत्म होगा। और मेरे संज्ञान में आया है और गाँव वाले ने भी अवगत कराया था, तो आने वाले समय में इसको बजट में जरूर जुड़वाऊंगे। और मेरी तो पहली प्राथमिकता है, जितने भी मैं सबको कहा है कि जितने भी पुल पुलिया मेरे क्षेत्र में, उन सबको प्राथमिकता के तौर पर पूरा करना है मेरे को। और निश्चित है आप देखते रहिएगा, आने वाले समय में उसको हम बजट में जुड़वाएंगे और जल्दी से जल्दी वो काम चालू हो ताकि लोगों को वो सुविधा मिले। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं इस फील्ड में, मेरी प्राथमिकता है कि हर एक जहाँ नहीं पहुँचूँ वहाँ हर गांव में पहुँचने की कोशिश करती हूँ मैं, और पहुँच भी रही हूँ। किसी कारणवश पहले नहीं बन पाया है वो रोड पुलिया, और अब वो अंदर जाने के लिए डरते थे सब, और अब हम कह सकते हैं कि वो अब आने वाले समय में वो पुल पुलिया जो है निश्चित ही उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। और बजट में आने वाले विधानसभा जब बजट लगेगा तो उसमें जरूर जुड़ाने का प्रयास करूंगी। और प्राथमिकता के तौर पर है भी वो कि हम पुल पुलिया को मेरे क्षेत्र के जितने भी हैं वो सबको पूरा करना। हाँ, अभी राशन का हम कह सकते हैं, मैं अब अधिकारियों से बात करूंगी, क्योंकि अभी बरसात के समय है, आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, तो उनको गांव तक उनको राशन मिले, ऐसी मतलब अधिकारियों से बात करके हम चाहते हैं कि अभी बरसात तक वो सुविधा उनको मिले, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी।